हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ 1.3 का, जैसे कि मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ और ये तीसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको बताऊँगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या जो अपरिमेय है। आपका पहला दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ। पर इससे पहले मैं एक चीज़ और भी बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ दिक्कत आती है, किसी प्रकार की समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। मेरी मेल आई डी है, मेल आई डी भी आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको अपने पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, जब भी मानना है तो इसका विपरीत मानना है। ये परिमेय संख्या तो हम क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या। ये अगर परिमेय संख्या दिया हुआ तो हम क्या मानेंगे? हाँ, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/√2 बराबर P/Q। 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। तो भी सेम रिजॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल √2 P बराबर Q, √2 P बराबर Q। अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ जब वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 P Q का स्क्वायर, Q का स्क्वायर। जब ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा और अब Q का स्क्वायर। इसको आप क्या मानिए? एक समीकरण मान लीजिए। इसे क्या मान लीजिए? एक समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यह 2 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे Q स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, विभाज्य। इसलिए Q 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे? Q बराबर आप 2 के, जहाँ के क्या है? जहाँ के क्या है? पूर्णांक है। Q बराबर क्या करेंगे? 2 के, जहाँ के हमारा क्या हो जाएगा? जहाँ के हमारा क्या है? पूर्णांक है। अब क्या करेंगे? Q का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, समीकरण 1 में Q का मान रखने पे, तो अब क्या करेंगे? हम समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 मेरा है 2P² बराबर Q स्क्वायर। तो 2P² बराबर Q स्क्वायर बराबर क्या मैंने माना है? 2K। तो क्या करेंगे? 2K का मान पुट करेंगे, 2K का स्क्वायर। तो 2P² बराबर 2 दूनी 2 का वर्ग क्या हो गया? 4, K का वर्ग K स्क्वायर। तो ये देखिए कट रहा है 2 बार में, तो P² बराबर क्या आ रहा है? ये 2K स्क्वायर आ रहा है, 2K स्क्वायर आ रहा है। अब हम ये लिख सकते हैं, अतः
ये जो है पी स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, इसलिए पी भी 2 को विभाजित करेगा, इसलिए पी भी क्या हो गया, 2 को विभाजित 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। अतः पी और क्यू 2 उभयनिष्ठ, पी और क्यू का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ये आपका 2 है जो माना उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः दी गई संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन रिजल्व। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी का दिया हुआ है 7√5 दूसरा इसका है। तो इसको भी विपरीत मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q। तो इसे हम लिख सकते हैं √5 को मैंने निकाल लिया। ये नहीं कुछ होता तो गुणाम होता, ठीक है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर लिख सकते हैं P/7Q। ये गुणा में नीचे आके भाग में, तो √5 बराबर क्या हो गया अपना P/7Q। ये ऐसे निकल जाएगा आपका। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, चूँकि 7PQ पूर्णांक है, इसलिए आपका ये हो गया P/7Q हो गया। एक परिमेय संख्या, आपको परिमेय संख्या में आपको इसके पहले मैंने बताया था P/Q रूप में। आप परिभाषा देख लीजिएगा अगर, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। परिमेय संख्या और P/Q होता है तो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में होता है। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, P/7Q क्या होगी, एक
परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1.3 चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्ज़ामों में एक न एक क्वेश्चन इससे होता ही होता है। तो आप लोग इसे आप नॉर्मल में ना सोच के लीजिएगा, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और जो समझ में नहीं है आप कमेंट करके आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा। इसी का आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा आपका है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना कि सेम इसी तरह से, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर, इसको लिख सकते हैं P/Q, जहाँ क्या है P और Q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 6 + √2 है, तो जब हम √2 को निकालेंगे तो P/Q, ये प्लस में इधर, इसके आगे प्लस का साइन, जिसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 6, P/Q - 6। तो इसे हम लिख सकते हैं, चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये आपको शायद दिखा नहीं होगा, ये तो √2 बराबर हो गया P/Q - 6, ये प्लस में तो इधर आ गई है, माइनस में हो गया, √2 को मैंने निकाल लिया है, P/Q - 6, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 6। तो अब लिख सकते हैं, चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये इससे भाज्य हो रहा है, तो परिमेय संख्या है। परंतु इस
तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यह विरोधाभास, ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी संख्या, ठीक है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण लिख सकते हैं या अपनी कल्पना लिख सकते हैं, अपनी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में मैंने आप लोगों को रिजॉल्व करवाया है। इसमें देखिए नॉर्मल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूशन है। आप एक बार अगर देख लेंगे सही से तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और तुरंत भाषा जो आप एक बार देखिएगा तो आपको सारी वीडियो समझ में आ जाएगी। और हमारे चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आपको इसी तरह से वीडियो आपको अपडेट करता रहूँगा। आज 1.3 तक का आपका मैंने कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा एक्सरसाइज है 2.1 है, जो कि मैं आपको दूसरा 1.4 है। आपका एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 है, तो 1.4 में भी आपका दशमलव प्रसार, शांत या अशांत आवर्ती ये सब दर्शाना है। तो अगला वीडियो में जो मैं आपको वो अपडेट करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।